कतर की अदालत ने 8 भारत के पूर्व नेवी ऑफिसर्स को सुनाई मौत की सजा। जी हां, कल यानी 26 अक्टूबर को दोपहर के बाद वहां की अदालत ने पहले से गिरफ्तार हुए एक शक के आधार पर खुफिया इनपुट को बाहर भेजने के आरोप में जासूसी के जुर्म में कतर की अदालत ने भारत के पूर्व 8 नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी है। इस पर भारत ने अपना एक पैनल नियुक्त किया है। लगातार भारत कतर सरकार से संपर्क में है और पूरी कोशिश कर रहा है इनकी फांसी की सजा को, इनकी जो मौत की सजा है उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। दरअसल कतर में एक प्राइवेट कंपनी है जो वहां के निवासी द्वारा संचालित की जाती है। उसके अंतर्गत इनकी जो कंपनी है उस प्राइवेट बेसिस कंपनी होती है। इसमें वहां के नागरिकों को सुरक्षा से संबंधित जो हथियार हैं, जो एम्यूनिशन है, इक्विपमेंट है, उसकी जानकारी के लिए, हथियार चलाने के लिए, लड़ाई की तैयारी के लिए प्राइवेट कंपनी बाहर के देशों से जो काबिल चुनिंदा सैनिक होते हैं, जो पूर्व सैनिक होते हैं, ऑफिसर होते हैं, जो लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान, शांतिकालीन में जिनको महारत हासिल होती है, बड़ा काबिल होते हैं, उन रिटायरमेंट ऑफिसर को बड़ी अच्छी सैलरी देकर के अपने देश कतर बुलाते हैं। कतर में प्राइवेट कंपनी के तौर पर उनको जॉब दी जाती है। वहां उनके रहने खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया जाता है, मोटी सैलरी का इंतजाम करती है वहां की प्राइवेट कंपनी। और वहां के नागरिक जो इच्छुक होते हैं सीखने के लिए, रक्षा संबंधी जानकारी के लिए, जो वॉलंटियर होते हैं, उनको बाकायदा इन ऑफिसर द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखलाई दी जाती है। और ये जो हमारे ऑफिसर हैं, 8 नेवी ऑफिसर, जिनका नाम इस प्रकार है: कैप्टन नवतेज, कैप्टन वीरेंद्र कुमार, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और एक नाविक होते हैं रागेश। ये टोटल 8 हमारे भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी होते हैं। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद या कतर की उस प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करते हैं और वहां के नागरिकों को ट्रेनिंग देते हैं, सिखलाई देते हैं, वेपन चलाना सिखाते हैं, लड़ाई की हालात की जानकारी देते हैं। और ये तमाम जो हमारे नेवी के पूर्व ऑफिसर हैं, ये भारत की तरफ से युद्ध पोतों पर जो लड़ाई के दौरान इस्तेमाल होते हैं, जिन पर सीधा फाइटर प्लेन लैंड करता है समुद्र में, इनके ऊपर इन पोतों पर भी सब तैनात रह चुके थे। इनको लड़ाई का, समुद्र का, हालात का, हथियारों का अच्छा तजुर्बा था, अच्छा लंबा एक्सपीरियंस था। लिहाजा कतर की जो प्राइवेट कंपनी है, इनका सर्विस रिकॉर्ड देखकर, इनकी टैलेंट, इनकी क्वालिटी, योग्यता देखकर इनको जॉब दी, बाहर रहने लगे। लेकिन वहां रहते रहते पिछले साल मई के महीने में, माफी चाहूंगा जुलाई के महीने में, जुलाई 2022 में कतर की जो अथॉरिटी है उसको एक इनपुट मिलती है। और उस इनपुट के बाद उस कंपनी के 2 मालिक और ये पूर्व नौसेना अधिकारी जो 8 मैंने आपको नाम बताए, इन 8 को वहां की जो अथॉरिटी है, कतर गवर्नमेंट है, वो गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करके इनको एक अज्ञात स्थान पर ले जाती है। पूरी दुनिया से ये बात छुपाई जाती है, क्योंकि इन पर जो इल्जाम था, अभी फिलिस्तीन इजराइल युद्ध चल रहा है, इसमें तमाम जो अरब कंट्रीज हैं वो सारी फिलिस्तीन के पक्ष में है। और इन जो 8 नौसेना, भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी थे जो कतर में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, इन पर इजराइल को उनकी सुरक्षा से संबंधित चीजें लीक करने का आरोप लगा। इजराइल के लिए मुखबिरी करने का, जासूसी करने का आरोप लगाया गया। जासूसी का जैसा संगीन आरोप लगा, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया, इनको एक अलग काल कोठरी में डाल दिया गया, पूरी दुनिया से बातें छुपाई गई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वहां की कोर्ट में इनको पेश किया गया। फिर कोर्ट के फैसले के बाद पूरे दुनिया में तहलका मचा, इनकी जो सूचना है बाहर मिली। कोर्ट ने इनको सभी इल्जाम सही पाए जाने के बाद, इल्जामों को तय होने के बाद, तमाम बहस होने के बाद इनको सजाए मौत सुना दी है। उसके बाद जब ये खबर निकलकर बाहर आई तो भारत सरकार ने अपना इस पर कड़ा विरोध जताया। एक टीम, एक पैनल गठित किया गया। लगातार वो कतर सरकार से संपर्क में है और वहां की जो एम्बेसी है वो लगातार इन जो हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, इनकी फैमिली से संपर्क में है। कल यानी 26 अक्टूबर को बाकी जो लोअर कोर्ट है, जैसा हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद उनका भी सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरीके से उससे जो नीचे वाला कोर्ट है, उस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हालांकि वहां
जब मौत की सजा दी जाती है तो फांसी नहीं लगती है, वहां सीधे गोली मारने का आदेश होता है, वहां सिर्फ गोली मारी जाती है, गोली मारकर सजा पूरी की जाती है। इन 8 हमारे जो बहादुर पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, इनको सजाए मौत सुनाई गई है। हालांकि अभी तारीख क्लियर नहीं हुई है, भारत लगातार कतर सरकार से संपर्क में है और किसी तरह इनकी फांसी, इनकी जो सजाए मौत बच जाए, इसके लिए काम कर रहा है। हालांकि कतर में बाकी अरब कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम डेथ केस होते हैं। आखिरी बार वहां एक नेपाली युवक को मर्डर करने के जुर्म में 2020 मार्च 2020 में सजाए मौत दी गई थी। उसके बाद 2003 यानी 17 साल पहले एक सजाए मौत दी गई थी। इस प्रकार जो वहां डेथ का जो ग्राफ है, मौत की सजा का ग्राफ है, बहुत कम है। बहुत कम केसेस में वहां ये ऐसे केसेस बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि हमारी सरकार, पूरी इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल पूरा दबाव किस प्रकार कतर पर बनता है, जिससे हमारे जो 8 पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, इनकी सजाए मौत को कैंसिल या रिजेक्ट करवाया जा सके। विरोध बनाकर, एक दबाव बनाकर कतर के ऊपर। हालांकि कतर से हमारे भारत के संबंध बहुत बढ़िया है, मित्रवत संबंध है। उसके बाद भी भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि इन 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को सही सलामत